Morning students. Today our topic is animal tissue. आपका वही टॉपिक रन हो रहा है एनिमल टिश्यू. टुमारो वी हैव टीच एपिथेशियल टिश्यू उपकला ऊतक. और उपकला ऊतक के हमने सरल उपकला ऊतक और जटिल उपकला ऊतक टीच किया था. और आज हम टॉपिक लेंगे कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक. संयोजी ऊतक क्या है इसके बारे में हमें पढ़ना है. और संयोजी ऊतक जो है आपके मोस्टली जटिल प्राणियों में है, काफ़ी विस्तृत रूप से फैले रहते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक. जटिल प्राणियों में इनके शरीर में संयोजी ऊतक जो है बहुत अधिक मात्रा में और विस्तृत रूप से फैले हुए होते हैं. और ये शरीर के अन्य ऊतकों को और अंगों को एक दूसरे से जोड़ने और आलम्ब या आधार भी प्रदान करते हैं. ध्यान रखना, आपको सपोर्ट प्रदान करते हैं आपके और जॉइंट करते हैं आपस में एक दूसरे को. और कोमल ऊतक से लेकर के आपके विशिष्ट प्रकार के ऊतक इसमें सम्मिलित हैं. आपके लूज से लेकर और स्पेशलाइज्ड आप कनेक्टिव टिश्यूज़ तक इसके अंदर शामिल हैं. सबसे पहले देखिए इसमें आपके जैसे इसमें कुछ जो ऊतक हैं, विशेष रूप से जो ऊतक सम्मिलित हैं उनमें मैं नाम बता रही हूँ. कुछ के उपास्थि जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज, जो किसको बिलोंग करती है लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ को, लचीले ऊतक में आती है कार्टिलेज. अस्थि डेंस होती है, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ का एग्जाम्पल है. और एक स्पेशलाइज्ड भी है इसमें. और इसके अतिरिक्त हम फैट्स और ब्लड, ये भी आपके किसको बिलोंग करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ को. तो ये जो रक्त को छोड़ कर के, केवल ब्लड को छोड़ कर के जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, इनकी सेल्स के अंदर जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन के तंतु जो होते हैं वो स्त्रावित होते हैं. और ये जो प्रोटीन के तंतु स्त्रावित होते हैं इनको हम बोलते हैं आपके कोलेजन या इलास्टिन. ये ध्यान रखना वर्ड, कोलेजन या इलास्टिन. ये कोलेजन या इलास्टिन जो होते हैं ये आपके टिश्यूज़ को स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. कौन कौन से तीन आपके इसमें ऊतक क्या प्रोवाइड करते हैं? एक तो स्ट्रेंथ शक्ति, एक इलास्टिसिटी प्रत्यास्था, और तीसरा है आपका फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन प्रदान करते हैं. और इनका ये कोशिका में मॉडिफाइड होते हैं आपके पॉलीसैकेराइड की, ये पॉलीसैकेराइड को सीक्रेट्स करते हैं, मॉडिफाइड होकर के पॉलीसैकेराइड को सीक्रेट करते हैं. और इनकी कोशिका और जो तंतु होते हैं उनके बीच में अधात्री के अंदर ये पॉलीसैकेराइड जो है आपके जमा होकर के अधात्री का कार्य करते हैं. एक तरह से इनका मैट्रिक्स भी बनाते हैं. तो इस प्रकार से संयोजी ऊतक जो है ये, इनको हमने तीन भागों में बांटा है, तीन प्रकारों में विभक्ति किया है. सबसे पहला है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू. ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ है इसकी सेल्स जो होती है और इसमें फाइबर्स जो होते हैं उनका अरेंजमेंट जो होता है लूज होता है, सो वी से लूज कनेक्टिव टिश्यू. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं लचीले संयोजी ऊतक. और इनमें सेमी फ्लूइड जो भरा रहता है, सब्सटेंस भरा रहता है इसके अंदर, एरियोलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं इसमें. और बेनिफिट द स्किन, यानी संयोजी ऊतक जो है इसके अंदर कौन से लचीले के अंदर कोशिका और तंतु एक दूसरे से अर्ध तरल आधारीय पदार्थ में शीतलता से जुड़े रहते हैं, यानी लूजली जुड़े रहते हैं. अरेंजमेंट इनका लूजली होता है. और इसका उदाहरण जो है त्वचा गर्तिका ऊतक जो त्वचा के नीचे पाए जाते हैं, ये है आपके प्रेजेंट बेनिथ द स्किन. ये प्राय उपकला के लिए आधारीय ढांचे का भी कार्य करते हैं. ध्यान रखना, आपके किसका कार्य करते हैं? आधारीय ढांचे का कार्य करते हैं, यानी सपोर्ट देते हैं, फ्रेमवर्क फॉर द एपिथेशियल. इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट सेल दैट प्रोवाइड सीक्रेट फाइबर्स, ये भी है इसमें. और ये आपके मतलब जो सेल्स है ये कैसी होती है? मैक्रोफेजेस होती है, महाभक्षकाणु प्रकृति की होती है. और मास्ट सेल्स कोशिकाएं होती हैं इन संयोजी ऊतक के अंदर. एक और है इसमें एडिपोस टिश्यूज़ भी इसी में आएंगे, जो फैट्स टिश्यूज़ होते हैं, वसा ऊतक. ये भी कनेक्टिव टिश्यूज़ को ही बिलोंग करते हैं. इसका अनदर टाइप है लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ का. दे आर लोकेटेड मेनली बेनिथ द स्किन, जो कहाँ होते हैं? हमारी त्वचा के नीचे स्थित होते हैं, वसा ऊतक एडिपोस. दीज टिश्यूज़ आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट. और इनका क्या स्पेशलाइज्ड है? इनमें फैट स्टोर होता है. एंड एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स
एंड आर स्टोर इन दिस टिश्यूज़, यानी इन ऊतक की जो सेल्स होती हैं वो वसा का संग्रह करती हैं और इसके लिए विशिष्ट होती हैं ये, और ये भोजन के जो पदार्थ होते हैं वो इसमें प्रयोग में नहीं आते हैं, ये वसा में परिवर्तित होकर के और ऊतक के अंदर ही संग्रहित कर लिए जाते हैं। अब है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ है इसमें फाइबर्स यानी तंतु और फाइब्रोब्लास्ट यानी तंतु कोशिकाएं दृढ़ता में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, काफ़ी मजबूती से जुड़ी रहती हैं। कॉम्पैक्टली पैक्ड, इसको हम बोलेंगे कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं, और आपके यानी सघन संयोजी ऊतक को नियमित संयोजी ऊतक या रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ भी कहते हैं, और इसमें इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ भी होते हैं, अनियमित भी होते हैं, यानी दोनों प्रकार के होते हैं। सघन नियमित जो आपके ऊतक होते हैं ये तंतु कोरक, जिसको हम बोलते हैं कोलेजन फाइबर, समानांतर तंतु के गुच्छों के बीच में आपके एक कतार के रूप में उपस्थित होते हैं। और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं ये कोलेजन फाइबर्स है, इसी का मैं बता रही हूँ आपको, आर प्रेजेंट इन रो यानी कतार में बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, ये हो गया। अब ये जो टिश्यूज़ हैं टेंडन द्वारा विच आर अटैच्ड, किससे अटैच रहते हैं? टेंडन्स द्वारा, स्केलेटन मसल्स टू बोन एंड, और लिगामेंट से भी है, विथ अटैच बोन टू अनदर। और इसके कुछ एग्जांपल्स आपके इन टिश्यूज़ के अंदर आ जाएंगे, एक तो टेंडन्स और एक लिगामेंट्स। टेंडन्स जो होता है वो कंकाली पेशी को जोड़ता है, अस्थि से अस्थि जुड़ती है, उसको हम बोलते हैं टेंडन, और एक होता है लिगामेंट, एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ना, यानी कंकाली पेशियाँ जो है अस्थि से जुड़ती हैं टेंडन्स के द्वारा, और लिगामेंट्स के जो जॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी आपके फ्लेक्सिबल होते हैं, अस्थि से आपके मसल्स का जोड़ना लिगामेंट्स का हो गया। तो ये है, तो इस तरह से आपके इनका एक गुच्छा कंडराओं का, टेंडेंट्स का प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है, और इनको जो कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं इनको टूटने से बचाता है। सघन नियमित संयोजी ऊतक जो दो प्रकार के आपको मैंने बताए, ये आपके किस में पाए जाते हैं? इस स्नायु में। आपके जो सघन संयोजी ऊतक हैं ये दो प्रकार थे इनके, एक तो थे नियमित एवं अनियमित, ये थे दो। तो नियमित में तो आपके क्या आ जाएगा, ये नियमित के अंदर तो स्नायु आएगा, स्नायु से कनेक्ट रहते हैं, और सघन के अंदर तंतु और तंतु कोरक जो है यानी फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट जो है, ये आपके जिनका अभिविन्यास अलग अलग होता है, ये त्वचा ऊतक के अंदर पाए जाते हैं। और उपास्थि, अस्थि और रक्त, ये आपके ये भी संयोजी ऊतक हैं। इसमें सबसे पहले कार्टिलेज देखिए, कार्टिलेज को हम क्या बोलते हैं? उपास्थि। ये उपास्थि कहलाएगी, कार्टिलेज, कार्टिलेज। इसका देखिए कार्टिलेज का, इसमें इंट्रा सेलुलर आपके मटेरियल्स ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लेबल्स एंड रेजिस्टेंस कंपैरिजंस होता है इसमें, सॉरी कंप्रेशंस होता है, कंपैरिजन नहीं कंप्रेशन, जिसको हम बोलते हैं संपीड़न। सेल्स होती हैं इसमें, और कॉन्ड्रोसाइट्स इनक्लोज होता है, स्मॉल कैविटी होती है मैट्रिक्स के अंदर, और सीक्रेट बाय देम, जो इसी की सेल से सीक्रेट्स होती है उपास्थि की। और मोस्ट ऑफ कार्टिलेज इज वर्टिब्रेट्स। आपके एम्ब्रियोनिज आर रिप्लेस बाय बोन इन एडल्ट्स। आपके कशेरुक के अंदर कार्टिलेज, जो भ्रूण के अंदर कार्टिलेज होता है, जब भ्रूण आपके वैक्स अवस्था में आता है, एडल्ट अवस्था में आता है, तो फिर वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? कार्टिलेज बोन के अंदर। और ये आपके जो कार्टिलेज जो है ये आपके आउटर ईयर जॉइंट्स, ईयर जो है कार्टिलेज का ही बना होता है, आराम से फ्लेक्सिबल होता है, मुड़ जाता है, हम कान को मोड़ लेते हैं, तो ये कार्टिलेज से ही मेडअप ऑफ होता है वर्टिब्रेट्स के अंदर। और ये और भी जो अदर बोन्स होती हैं जो आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में कार्टिलेज की होती हैं, वो बाद में आपके किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? बोन्स के अंदर। अब आपके नेक्स्ट स्टेज में, यानी इसी का ही जो है हिंदी में देख लो आप, अंतराकोशिकी पदार्थ ठोस, विशिष्ट, अनन्य एवं संपीड़न बोधी होते हैं, और इस ऊतक में बनने वाली जो सेल्स होती हैं वो उपास्थि अणु के द्वारा
या स्वयं द्वारा स्त्रावित अगात्री में छोटे छोटी गुहिकाओं में बंद हो जाती हैं। और इसमें क्या होता है, कशेरु भ्रूण के अंदर जो उपास्थियाँ होती हैं वो वैक्स अवस्था में अस्थि के अंदर प्रतिस्थापित हो जाती हैं। वैक्स में कुछ वैक्स के अंदर कुछ उपास्थियाँ तो नहीं होती, जैसे नाक की, कान की यानी बाह्यकंठ संधियाँ, और आपके नाक की और मेरुदंड के आसपास की अस्थियाँ, पैर और हाथ की, ये है। तो ये हो गया कार्टिलेज। अब आपके आ रहा है अस्थि, बोन। ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, दृढ़ स्ट्रक्चर है बोन। बोन जो है ये आपके खनिज युक्त ठोस यानी सॉलिड कनेक्टिव टिश्यूज़ का एग्जाम्पल है। और इसमें कोलेजन तंतु के साथ में कैल्शियम आयंस भी होते हैं। अस्थि के अंदर कैल्शियम आयंस होते हैं, और ये कैल्शियम आयन क्या करते हैं, अस्थि को आपके मजबूती प्रदान करते हैं। इसमें कैल्शियम आयन होते हैं जो आपकी किसको, अस्थि को मजबूती प्रदान करते हैं। इसमें नहीं होते उपास्थि के अंदर, ये ध्यान रखना। ये शरीर का मुख्य ऊतक होता है और कोमल अंगों का संरचनात्मक ढांचा बनाता है। कौन, अस्थि। जैसे आपके स्कल बोन है ना, उसमें आपका ब्रेन सुरक्षित रहता है ऐसे, और ऊतकों को सहारा और सुरक्षा भी देता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है आपके, और सपोर्ट भी देता है। आपके अस्थि में यानी बोन के अंदर जो इसका मैट्रिक्स होता है उसके अंदर वैक्यूल्स उपस्थित होते हैं, और अस्थि में ही कंकाल पेशी से जुड़ कर के परस्पर क्रिया द्वारा गति प्रदान करते हैं। पैर की अस्थि यानी आपके लिम्स की जो बोन्स होती हैं ये लंबी और बाहर वहन करने का कार्य करती हैं। और कुछ अस्थियों के अंदर आपके क्या होता है, बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा। आपके इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा। और इस अस्थि मज्जा का भी बहुत अच्छा रोल है। ये क्या करता है, रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है, ब्लड कार्पल्स। इसके अंदर रक्त कणिकाएं फॉर्मेट होती हैं, किसके अंदर, अस्थि मज्जा में। और ये किस में होती हैं, अस्थियों के अंदर होता है। आपके एक प्रकार की अस्थियों में अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती हैं। अब देखिए आप, अब आपके इसी में ही कनेक्टिव टिश्यूज़ का ही एक सबसे बेस्ट एग्जांपल और आ रहा है छोटा सा, जिसको हम बोलते हैं ब्लड, रक्त। ये स्पेशलाइज्ड ऊतक है, संयोजी ऊतक। ब्लड क्या है, ये ब्लड जो है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज, तरल संयोजी ऊतक, इसको हम बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक। इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, इसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर आएगा ब्लड का। आपका ब्लड सर्कुलेशन वाला जो लेसन है उसमें है, सीनियर क्लासेस के अंदर है। तो ब्लड जो है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज़ है, और ये आपके प्लाज्मा के अंदर, मतलब फ्लूइड के अंदर पाया जाता है। ये या इसका जो पार्ट है फ्लूइड्स, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा और ब्लड कार्पल्स। ब्लड जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं, यानी जिनसे ये फॉर्मेट होता है आपके प्लाज्मा और ब्लड कार्पल्स, रक्त जो है। और ब्लड कार्पल्स के अंदर ये ध्यान रखना, ब्लड कार्पल्स के अंदर आपके 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ये होते हैं आरबीसी, तो आप जानते हैं आरबीसी तो होती है आपके डिस्क की शेप की, इस तरह से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। डब्ल्यूबीसी अनियमित होती है, ये अनियमित आकार की होती है। और प्लेटलेट्स जो है सबसे स्मॉल साइज़ की स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से आपका ये मुख्य, और रक्त का मुख्य कार्य क्या है, मेन जो आपका लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है ब्लड, इसका मेन फंक्शंस क्या होता है, आपके डिफरेंट मैटर को ट्रांसपोर्ट करना बॉडी के अंदर, दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट टू वेरियस सब्सटेंस। ये और अब इसकी जो डिटेल स्टडी जो है आपका इसी में ही बुक के अंदर ही चैप्टर 17 और 18 आएगा ब्लड का, उसके अंदर मोर अबाउट स्टडी जो है हम उसमें करेंगे। तो आज हमारा केवल ये टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यूज़। अब नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें हम मसल्स टिश्यूज़, न्यूरल तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक, इनके बारे में देखेंगे। पेशी में भी ध्यान रखना, आपके 3 टाइप्स की पेशियाँ हैं, उसको पढ़ के रखना। तो मसल्स टिश्यूज़ यानी ये
टॉपिक रह गया आपका 3rd नंबर का मसल्स टिश्यूज़ और एक न्यूरल टिश्यूज़, तंत्रिका ऊतक। क्लियर? थैंक यू।